हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश सर। आज हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है और बहुत रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ आपको पता होगा इस चैप्टर में। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है ये? नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपको 5 फिंगर्स को काउंट करना है, कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करके लेंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, इसको हम लोग गिनती वाली संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम लोग किसी भी चीज गिन सकते हैं। लिखा है जैसे हम लोग छोटे में गिनते थे, कैसे गिनते थे? 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते थे। तो ये लिखा हुआ है, जो संख्या 1 से शुरू होता है तथा अनंत, मतलब संख्याओं का कोई अंत नहीं, अनंत तक चलता है, तक चलता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी अक्षर एन, इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं ना, एन डिनोट करते, सूचित करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या? जो संख्या 0 से शुरू होता है तथा अनंत तक चलता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा होल नंबर। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। तो W में क्या आएगा? सेट में 0 आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएगा ये भी ना। ये भी अनंत तक गया था, ये भी अनंत तक जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों सेट में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली W। क्यों? क्योंकि W में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, वो है 0। 0 उस सेट से ज्यादा ही है। देखिए 1 से लेके अनंत तक क्या हो गया? n, और उसमें बस एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है विच इज 0। तो ये क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा सेट, है ना। W बड़ा होगा, n छोटा होगा, लिखा है। अच्छा, इसको आपको समझना बहुत बढ़िया से। कैसे? क्यों? ये जो है, ये है जो सर्कल है, वो आपका प्राकृतिक संख्या का सर्कल। ठीक है, इसमें सारे प्राकृतिक संख्या नंबर आएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो प्राकृतिक संख्या है, इससे बड़ा हमारा पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या इससे बड़ा सर्कल बनेगा। बस एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, वो है 0। बाकी सारे सेम रहेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट की चलती पूरा इससे बड़ा होगा। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बतावे। आपको ट्रू और फॉल्स देखना है। पहला क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको प्राकृतिक संख्या को लिखो, कौन प्राकृतिक संख्या है। जो 1 2 3 ये सब है, 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी क्वेश्चन को आप पढ़ो, सभी प्राकृतिक संख्या मतलब ये सारे लोग पूर्ण संख्या होते हैं। सारे लोग इधर आते हैं, क्या आते हैं? यस, 1 2 3 4 ये सारे इसमें है ना। इसमें जो है वो उसमें भी है, तो ये सही है। दिस इज ट्रू, सत्य है ये। सारे प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पूर्ण संख्या को लिखेंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, जब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये गलत है, असत्य है, फॉल्स है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप वो जो सर्कल था उसकी सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या होता है ये? संख्याओं के समुच्चय, संख्याओं का जो सेट है, उस सेट को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। उसमें क्या क्या होना चाहिए? जिसमें धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नेगेटिव होल नंबर, तथा 0, है ना। उसे उस सेट को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पूर्णांक को I और Z दोनों से डिनोट किया जाता है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो डिनोट वाला सिंबल है वो क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट किए, क्योंकि इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश में जो n से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर लिखा गया। वैसे होल नंबर का W लिखा गया है ना। तो इस कंटिन्यूअसली प्रोसेस को अगर हम लोग आगे चलाते रहे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? I होना चाहिए।
लेकिन z से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्या पता है z क्यों? ये जो z है वो जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, ठीक है। और जहल का अर्थ है संख्या। ये हम लोग क्या लेते हैं, इंटीजर को z लेते हैं। अब एक नोट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि शून्य जो है, जीरो जो है, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संख्या रेखा। क्या है ये संख्या रेखा? एक ऐसा रेखा जिस पर संख्याओं को हम लोग बारी बारी से रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। इस पे हम लोग संख्याओं को रखते हैं और आपको ध्यान देना है कि इसमें जो गैप्स होगी, दो नंबर्स के बिटवीन जो गैप होती है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 0 दे दिए, यहाँ पर 1 दे दिए, यहाँ पर 2 दे दिए, यहाँ गैप इक्वल होना चाहिए। तो 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 0 के आगे जितने सारे हैं, जो 0 के राइट हैंड साइड है, वो सारे पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, धनात्मक संख्या। और 0 के जो लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्या कहते हैं। आपको दिखाई भी देगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा मतलब वो पॉजिटिव नंबर्स है। अब ये जो नंबर्स है, 3 नंबर्स, इसमें से बड़ा छोटा हमको देखना है, सबसे बड़ा कौन है। तो अभी तक हम लोग 3 नंबर्स पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 1 2 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर में 0 1 2 भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, इससे बड़ा होल नंबर है, और इससे बड़ा इंटीजर है। वही लिखा गया है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर। अगर आप सर्कल सिस्टम देखें तो इसमें आपको मिलेगा कि सबसे पहला जो सर्कल है प्राकृत संख्या का सबसे छोटा, उससे ज्यादा है पूर्ण संख्या, इसमें बस एक्स्ट्रा होगा 0। इसके बाद है पूर्णांक, इसमें क्या होगा, सारे नेगेटिव नंबर्स एक्स्ट्रा में आ जाएंगे, -1 -2 -3 एक्सेट्रा। तो ये सर्कल सिस्टम है। अब आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। सेम हम लोग जो क्राइटेरिया वहाँ पर आजमाए थे वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। प्राकृत संख्या को हम लोग लिखेंगे। प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 2 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे चलते रहता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होता है। ऑब्वियसली ये सारे इसमें आएंगे, तो ये सही है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, ये सही है। दूसरा क्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, जिसमें 0 1 2 ये सब आते हैं, तो ये पूर्णांक होते हैं। ये सही है कि जितने सारे पूर्ण संख्या हो सभी इसमें आते हैं, ये सही है। तीसरा है, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं। अच्छा, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, 0, इसमें प्लस वाला भी नंबर आएगा, माइनस वाला भी नंबर आएगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या में ना तो 0 होता है, ना ही नेगेटिव नंबर होते हैं, इसमें बस 1 2 3 यही नंबर होते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है ना। तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या है, 0 प्लस और माइनस नेगेटिव नंबर। बट पूर्ण संख्या क्या होता है, ओनली 0 एंड प्लस, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या होता है, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो p और q है वो पूर्णांक होना चाहिए, बट q 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब जो हर है, हर 0 नहीं होना चाहिए। अंक 0 भले ही हो सकता है, इसे q द्वारा सूचित किया जाता है। जो q शब्द है वो कोसेंट से लिया गया है, ठीक है। कुछ उदाहरण देखते हैं परिमेय संख्या का, जैसे 3/5, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। 0/7 ये पॉसिबल है, ऊपर वाला p नीचे वाला q। 7/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं हो सकता। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्यों नहीं हो सकता, ऊपर 0 भले हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता, क्यों? इसके लिए आपको देखना होगा, जैसे मान लो 0/7, 0/7 एक परिमेय संख्या है, ऊपर में p है, नीचे q है, तो p 0 हो सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 7 0 0, तो इसका वैल्यू होगा, इसका आंसर जो होगा वो 0 आएगा। बट अगर मैं 0/7 7/0 करूँ, 7 को 0 से डिवाइड करूँ, तो ये चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। 7 0 7 0 ही आएगा, 7 ही आएगा। आप कितना भी इसको डिवाइड करते रहो, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अनडिफाइंड कहेंगे, इसे हम लोग अनडिफाइंड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अभी हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग
प्राकृत संख्या देख चुके हैं, पूर्ण संख्या देख चुके हैं, पूर्णांक देख चुके हैं। उससे बड़ा हम लोग क्या देख लिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में सारे नंबर आ जाएंगे। सारे नंबर का कहने का मतलब है, देखिए 5 क्या है, प्राकृत संख्या 5, इसको क्या हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स। इसके नीचे कितना होता है 1, तो ऊपर में p हो गया, नीचे हो गया q। पूर्ण संख्या 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन होगा आगे हम लोग करेंगे। 0 के नीचे 1 है, किसी संख्या के नीचे 1 है, तो ऊपर p हो गया, नीचे q हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे छोटा n है, उससे बड़ा w, फिर उससे बड़ा i, फिर उससे बड़ा q। यहाँ पर आपको सर्कल सिस्टम देखने को मिलेगा। प्राकृत संख्या सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा पूर्ण संख्या, फिर उससे बड़ा पूर्णांक, फिर उससे बड़ा परिमेय संख्या। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य, इसके कारण के साथ उत्तर आपको देना है। पहला बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखिए आप बॉक्स सिस्टम, ये सर्कल सिस्टम से देखिए, ये जो सभी प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या बोला है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। क्या परिमेय संख्या क्या अंडर ये बॉक्स है? यस, ये सही है, ये सही है, ट्रू है। दूसरा क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक का बॉक्स है ना, ये भी परिमेय संख्या के बॉक्स के अंदर ही आता है, तो ये सही है, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अच्छा देखिए, ये बड़ा वाला बॉक्स परिमेय संख्या का है और ये छोटा वाला बॉक्स पूर्णांक का है। यह बड़ा वाला बॉक्स इसके अंदर समाहित होगा नहीं, तो ये गलत है। समाहित नहीं होगा तो गलत है। क्यों गलत है? जैसे 5/3 एक परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्यों? पूर्णांक होने के लिए इसका जो हर है उसमें 1 होना चाहिए। जैसे -5, 0, 7, इस सब के नीचे हर में कितना है 1, तो ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा, हालांकि ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये हो गया आपका गलत। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यस, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 0 के नीचे 1 होता है, तो यहाँ पर p का वैल्यू हो गया 0, q का वैल्यू हो गया 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू।